वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रियास में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत, आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ, अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकातें। फोरम में शरीक रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों के तबादले और गर्म जोशी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की डेवोस में थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और थाईलैंड के मबैन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना की सदारत में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में बिजनेस राउंड टेबल। वज़ीर ख़जाना की नेस्ले के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रेमी एजल से मुलाकात। नेस्ले का पाकिस्तान में $6 करोड़ इजाफी सरमायाकारी का ऐलान। MQM ने कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची को फिलफौर मुआशी दारुल खिलाफा बनाया जाए, शहर कायद को विफाक के मातहत लिया जाए। हम और कितना खून दें, कितने हादसात बर्दाश्त करें, कितनी लाशें उठाएं, हम रियासत की तरफ देख रहे हैं। 18वीं तरमीम हमारी नस्ल खुशी कर रही है। इस तरमीम का अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। क्या कराची को विफाक के ज़ेर इंतज़ाम करने से आते ज़दगी के वाक़यात रुक जाएंगे? सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सान्हे गुल प्लाजा पर सियासत की जा रही है, पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात पर जवाब नहीं देगी। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, अफसोसनाक साहने पर सियासत नहीं करना चाहते। शर्जील मेमन ने कहा हुकूमत की पहली तरजीह लाशें निकालना है। सान्हे गुल प्लाजा की आज़ादाना इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत एक्शन लेगी। हुकूमत की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा इस्लामाबाद में सरकारी अराजी को हर सूरत कब्जा माफिया से बागुजार कराएंगे। इस्लामाबाद के लिए विजन 2027 लेकर आ रहे हैं। मोहसिन नकवी का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एंट्री पॉइंट की तज़ीन व आराइश के अहकामात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने GC वेमन यूनिवर्सिटी सियालकोट में लैपटॉप तकसीम किए। ICC T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश इवेंट में शिरकत करने या ना करने का फैसला आज करेगा। बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार की सूरत में पाकिस्तान का भी बाइकॉट का इम्कान। ICC ने बांग्लादेश का मौकिफ तस्लीम ना किया तो पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप का बाइकॉट कर सकता है। सुलगता गुलपलाजा और जली हुई लाशें, उम्मीदें और ख्वाब राख हो गए। गुलपलाजा में आतिशज़दगी के वक्त 16 में से सिर्फ 2 दरवाजे खुले होने का इंकशाफ हुआ। इमारत के अंदर फंसे अफराद ने एक दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। गुलपलाजा से मिलने वाली लाशों का कीमियाई तजिया कराने का भी फैसला। गुलपलाजा के पिछले जानब रात 10:07 पर आग लगी। आग को पिछले हिस्से से अगले हिस्से में पहुंचने में 11 मिनट लगे। CCTV कैमरों की मदद से आग की टाइमलाइन तैयार। सान्हे गुल प्लाजा में लापता अफराद के लवाहिकीन गम से निढाल। लवाहिकीन की बड़ी तादाद गुल प्लाजा पहुंच गई। इंतजामिया के खिलाफ नारे। पुलिस और रेंजर्स ने खवातीन को मुतासरा इमारत के अंदर जाने से रोक दिया। हमारे बच्चों को तलाश किया जाए, वरसा की अपील। गुल प्लाजा में ऑपरेशन छठे रोज भी जारी। खंडर बनी गुल प्लाजा की इमारत से लाशों और बाकियात की तलाश। इमारत का 40% हिस्सा मुनहदम। रजाकार 60% मखदूश हिस्से के बारीक बीनी से मुआयने में मसरूफ। सान्हे में अमवात की तादाद 61 तक जा पहुंची। 88 अफराद अब भी लापता। अब तक 29 लाशें सिविल अस्पताल लाई गई। 15 की शिनाख्त हो गई। 24 घंटे के दौरान सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने में 8 से 10 लाशों के अज़ा लाए गए।
अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 51 सैंपल लिए 48 नमूने कराची यूनिवर्सिटी भिजवा दिए गए। पचास अफराद का पोस्टमार्टम हो चुका। जांबाग अफराद में से 14 की शनाख्त हो गई। 8 अफराद की शनाख्त DNA से हुई। DC साउथ जावेद नबी कहते हैं इतनी बड़ी आग को सिर्फ शॉर्ट सर्किट समझकर नहीं छोड़ सकते। कौन से दरवाजे बंद और कौन से खुले थे, मुकम्मल तहकीकात होंगी। पाकिस्तान से गुर्बत के खात्मे कमीशन विफाकी हुकूमत का 39 अरब रुपए का नया मनसूबा शुरू करने का फैसला। नया पावर्टी ग्रेजुएशन मनसूबा 2029 तक जारी रहेगा। इलामे के मुताबिक मनसूबा 25 अजला में नाफिज किया जाएगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अब 36 लाख नए मुस्तकीन के साथ 1 करोड़ खानदानों तक पहुंचेगा। पाकिस्तान बैतुल माल ने भी इमदाद बढ़ा दी। शुमाली बलूचिस्तान में साल की पहली बर्फबारी। कोयटा, चमन और मसलूम समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश और बर्फबारी। ज़ियारत खान, महतजई, कौजक टॉप पर बर्फ के गोलों की बरसात। हर सू सफेदी छा गई। जिला खैबर में बाड़ा, जमरूद और गिरदोनवा में बारिश। वादी तीरा में बर्फबारी। इंतहाई सर्द मौसम में नकल मकानी करने वालों को मुश्किलात। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मरी, गलियात और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का इम्कान। बारिशों का सबब बनने वाला हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। सिंध के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब के मुतादिद शहरों में अब्र रहमत बरसेगा। लाहौर में भी बादल बरसने को तैयार। मुल्क में कम से कम दर्जा हरारत पारा चनार में -5 रिकॉर्ड। कालाम और मालूम जब्बा -4, कोयटा और कलात में -3 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13, पेशावर में 7, लाहौर और मुजफ्फराबाद में 5, गिलगित में 2, पेशावर में 3 रिकॉर्ड। गजा में क़याम अमन का मिशन पाकिस्तान का हम सिफारती कदम। पाकिस्तान ने गजा पीस बोर्ड में शमूलियत का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत कबूल कर ली। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया और कतर भी शामिल। अमारात, बहरीन, आज़रबाईजान, बेलारूस, वियतनाम भी अमन बोर्ड में शामिल। 8 मुस्लिम ममालिक का डोनाल्ड ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का खैर मकदम। पीस बोर्ड गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, इंसानी इमदाद, तामीर नौ के लिए अबूरी इंतजामी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। रूसी सदर प्यूटन का गजा बोर्ड ऑफ पीस में मशरूत शमूलियत का ऐलान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए अमली किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीका मुंजमद रूसी असासों में से $1 अरब ले सकता है। नेटो इत्तेहादियों का दबाव काम कर गया। ट्रंप ईरान पर हमले और ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ताकत के इस्तेमाल की कोशिशों से दस्तबरदार। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ग्रीनलैंड के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेटो के साथ ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर इत्तेफाक हो गया। 1 फरवरी से नाफिज होने वाले टैरिफ भी मनसूख। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई नहीं होगी। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश सर कर देनी चाहिए। एक इंटरव्यू में कहा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। ग्रीनलैंड के मामले में अमरीकी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर का सदर ट्रंप को 2 टोक पैगाम। पार्लियामेंट से खिताब में केयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया किसी सूरत समझौता नहीं करेगा। टैरिफ की धमकियों के बावजूद ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर अपने मौके पर कायम है। बरतानवी अपोजिशन लीडर ने भी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। PHA बगैर इजाजत किसी भी पार्क में कोई तामीराती काम नहीं करेगा। किसी भी पार्क में कोई काम करने से पहले PHA मेंबर जुडिशल कमीशन को आगाह करेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने इंसदाद स्मोक केस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया।